नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे मोतिहारी की, जहां पूर्वी चंपारण चकिया परसोनी खेम टोल प्लाजा पर मियावाकी पद्धति से 10,000 पौधों का रोपण किया गया। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां शहर में कंट्रोल रूम में लगभग 200 ई रिक्शा वाहन खड़े कराए गए। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। पूर्वी चंपारण चकिया परसोनी खेम टोल प्लाजा पर मियावाकी पद्धति से हरियाली को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम एक साथ 10,000 पौधों को लगाए गए। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परसोनी खेम टोल प्लाजा पर आज मियावाकी वन पद्धति के तहत 10,000 पौधों का रोपण किया गया। ये पौधारोपण क्यूब रूट्स फाउंडेशन और कोटवा मुजफ्फरपुर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से किया गया। इस अवसर पर कोटवा मुजफ्फरपुर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड के परियोजना प्रमुख वरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि मियावाकी वन की विशेषताओं से अवगत कराया और बताया कि ये तकनीक कैसे कम स्थान में अधिक पौधों के रोपण को संभव बनाती है। उन्होंने ये भी बताया कि इस पद्धति से तैयार होने वाला वन न केवल पर्यावरण को शुद्ध करता है बल्कि स्थानीय जैव विविधता को भी संरक्षित करने में सहायक होता है। उन्होंने कहा कि मियावाकी पद्धति जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित एक विशेष वन रोपण तकनीक है, जिसमें कम स्थान में अधिक संख्या में पौधे लगाए जाते हैं। ये पद्धति न केवल हरियाली को बढ़ाती है बल्कि स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण में भी सहायक होती है। ये पहल क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा देने के साथ साथ सतत विकास और पर्यावरणीय चेतना की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभर रही है। वह जिला परिवहन पदाधिकारी निवेदिता कुमारी ने टोल प्लाजा के कर्मियों को इस कार्य के लिए बधाई देते हुए कहा कि NHAI के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया है, जिसमें 10,000 पौधों को लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में क्यूब हाईवेज के रीजनल हेड NHAI मुजफ्फरपुर के परियोजना निदेशक, क्यूब रूट्स प्रबंधक चकिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज परसौनी खेम टोल प्लाजा के पास में कोटवा मुजफ्फरपुर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड और क्यूब रूट्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मियावाकी फॉरेस्टेशन का आज यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में 10,000 पौधे लगाने का आज का हमारा लक्ष्य है, जिसमें 200 से अधिक प्रजातियों के पौधे हमारे यहाँ पे लगाए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है मियावाकी का, इसमें जो पौधे होते हैं वो बहुत कम दूरी पे लगाए जाते हैं, जिससे कि हमारा एक डेंस फॉरेस्ट बन सके और हम जल जीवन हरियाली ये हमारा जो पर्यावरण है उसके अनुकूल रहे और हम लोग इसमें कामयाब हो जाएं। हाँ, NHAI के द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। करीब 10,000 पौधों का आज रोपणी हो रही है और ये एक बहुत अच्छा है। हमारे जो भविष्य है, भविष्य के लिए यह बहुत अच्छा एसेट के रूप में काम करेगा और हमारा है ना चकिया टोल प्लाजा को इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। शहर में लगातार बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए यातायात पुलिस ने आज बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। इस दौरान शहर के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 200 ई रिक्शा को जब्त कर पुलिस कंट्रोल रूम में खड़ा कराया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से ई रिक्शा चालकों में हड़कंप मच गया। स्कूलों में क्षमता से अधिक मात्रा में छात्र छात्राओं को ई रिक्शा में बिना किसी सुरक्षा के ले जाया जाता है। यातायात थाना प्रभारी अनिमा शर्मा ने बताया कि ये कार्रवाई RTO विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई है। रीवा RTO में लगभग 4,000 ई रिक्शा पंजीकृत हैं, लेकिन सड़कों पर इनकी संख्या कहीं अधिक देखी जा रही थी। इसके अलावा नाबालिग चालकों द्वारा चलाए जा रहे ई रिक्शा भी दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह बनते जा रहे थे। यातायात थाना प्रभारी अनिमा शर्मा ने बताया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये विशेष अभियान चलाएगा और आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। यातायात पुलिस ने चालकों को निर्देशित किया है कि बिना लाइसेंस, फिटनेस और उचित पंजीयन के वाहन संचालन न करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगभग परिवहन विभाग के अनुसार हमारे जिले में 4,000 समथिंग ई रिक्शा का संचालन हो रहा है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में चलती है। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि प्रकाश चौराहे गोल पार्क इस एरिया में इतनी ई रिक्शा चालक हैं और काफ़ी ई रिक्शा चालक नाबालिग भी हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। कहीं पर भी रोड में खड़ी करके सवारी भरते हैं और चढ़ाते हैं, जबकि एक पार्किंग लाइन हर जगह दी हुई है कि आपको उसी पार्किंग लाइन के अंदर खड़ी करनी है और वहीं से सवारी चढ़ाना उतारना है और नियमों का पालन भी नहीं किया जाता है चालकों द्वारा। तो आज इसी तारतम्य में हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र से प्रकाश चौराहे, गोल पार्क, कंट्रोल रूम के सामने सिरमौर चौक, अलग अलग जगह से ई रिक्शा को पकड़ करके कंट्रोल रूम में खड़े कराए हैं और अभी इसमें कार्रवाई की जाएगी। मैडम, जैसे ये ऑटो में आपके द्वारा एक नंबर निकाला गया है,
क्या ई रिक्शा के लिए भी कोई ऐसी पहचान है जो जैसे लूट की घटना है? नहीं, अभी ऐसी कोई पहचान नहीं है। मेरी तरफ से पत्राचार किया गया है कि ई रिक्शा में नंबरिंग कराई जाए और इनका अलग अलग क्षेत्र बांटा जाए और कुछ क्षेत्र जहां भीड़ भाड़ ज़्यादा रहते हैं तो वहां इनको प्रतिबंधित किया जाए या फिर वन वे किया जाए। स्कूलों में छात्रों को ले जाने के लिए ई रिक्शे का उपयोग किया जा रहा है, इसका क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी स्कूल संचालकों की एक बैठक हुई थी, मीटिंग ली गई थी, जिनमें सभी स्कूल संचालक को ये निर्देशित किया गया है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कि जितनी भी ई रिक्शा और ऑटो जो कि बच्चों को लाते हैं ले जाते हैं, वहाँ पर स्कूल के द्वारा एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें वह कितनी संख्या में बच्चे बिठा रहे हैं, कहाँ कहाँ से बच्चे लाते हैं और छोड़ते हैं, उनकी सूची तैयार की जा रही है और वो सूची हमारे पास आएगी। उसके बाद इन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। ऑटो में ले जाने के लिए क्या इनको अनुमति है? नहीं, बिल्कुल अनुमति नहीं है। जो अपने बच्चे हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, तो वो अपने से पर्सनली लगाए हुए हैं ये वाहन। इनको कोई अनुमति नहीं है कि ये ऑटो से बच्चे छोड़ेंगे, ले जाएंगे। वो अपने स्वयं के रिस्क पर उन्होंने वाहन में बच्चे भेजते हैं। मैडम, कई जिलों में ई रिक्शा में बच्चों को ले जाना बैन कर दिया गया है क्योंकि प्राथमिक घटनाएं बहुत होती है। क्या ये कार्रवाई जिलों में भी होगी? इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। जैसा कि वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश होगा, तो अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल बैन कर देना चाहिए मेरी तरफ से तो, क्योंकि ये एक हानिकारक भी है, दुर्घटनापूर्ण भी है, क्योंकि ई रिक्शा टर्न होते ही तुरंत पलट जाता है और सुरक्षा की दृष्टि से, बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेकार स्थिति है। कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। अगर दूसरे जिलों में हो रही है तो संभवतः यहाँ पर भी किया जा सकता है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।